हाँ जी मैम। ठीक है जी। लर्निंग क्या होती है? जब हम कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, समझने के लिए जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब अपन गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं, तो गाड़ी चलाने सीखने का मतलब क्या होता है? कि शुरुआत में अपन क्या करते हैं कि लड़खड़ाते हैं, साइकिल से स्टार्ट करते हैं, लड़खड़ाते हैं अपन वो साइड में अपन 2 चक्के लगा कर के चलते हैं, ठीक है? तो शुरुआत में हमारे साथ में क्या होता है कि हम बैलेंस सही से नहीं बना पाते हैं, तो हमारे बिहेवियर में क्या होता है? हमारे बिहेवियर में ये होता है कि हम सही तरीके से बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, दोनों टायर्स के बीच में। ओके, धीरे-धीरे करके हमारी मसल्स उसको एडॉप्ट करती है, हमारी बॉडी उसको एडॉप्ट करती है और हम धीरे-धीरे क्या करते हैं? बैलेंस बनाना सीख जाते हैं। तो लर्निंग का मेन मतलब क्या होता है यहाँ पर कि हमारी बॉडी एडॉप्ट कर लेती है नए चेंजेस को, या हमारी बॉडी बिहेवियरल चेंज लेकर के आती है अपने आप में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सीखना बोलते हैं। ठीक है, जब भी हम अपने बिहेवियर में कोई चेंजेस लेकर के आते हैं बाय द टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, कि हमने कुछ सीखा है अपने जीवन में। सीख का मेन मकसद क्या होता है कि हम अपने बिहेवियर में किसी भी प्रकार का परमानेंट चेंज लेकर के आए। आपकी मसल्स ने अपनी मसल मेमोरी में ये डाल लिया कि किस प्रकार से बैलेंस बनाया जाता है दो टायर्स के बीच में। ये उसने परमानेंटली अपने मेमोरी में ला लिया, या परमानेंट अपने आप में ये चेंजेस लेकर के आ गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सीखना या लर्निंग। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। तो लर्निंग में हम क्या चीजें देखते हैं? लर्निंग में हम देखते हैं कि अपने व्यवहार में कोई परमानेंट चेंजेस लेकर के आ रहे हैं, जिसके कारण हमको हमारे बिहेवियर में कुछ बदलाव आ रहा है, हमको नए एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, हमारे माइंड में नई चीजें आ रही है। ठीक है, इसके क्या की फीचर्स क्या होते हैं लर्निंग के? ये रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस होते हैं। एक बार आपने किसी चीज को सीख लिया, यदि लर्न कर लिया, तो आप उसको भूलने नहीं वाले हैं। ठीक है, ये रिड्यूस कर ये रिजल्ट क्या होता है? हमारे एक्सपीरियंस का, हमारे प्रैक्टिस का और हमारी स्टडी का। लर्निंग क्या क्या चीज होती है? रिजल्ट होती है हमारे एक्सपीरियंस की। कोई नया अनुभव आपने लिया जीवन में, आपने किसी चीज की प्रैक्टिस की, साइकिल चलाने की प्रैक्टिस की है, आपने क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस की है, और आपने स्टडी की है किसी भी फील्ड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कि आपने कुछ चीज लर्न की है नई। ओके, अवंतिका जी हेलो, गुड इवनिंग जी, ऑल गुड। अभी हमने स्टार्ट ही किए थे कि लर्निंग क्या होती है। लर्निंग लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी कि हमारे व्यवहार में किसी भी प्रकार का यदि कोई परमानेंट चेंज आता है, तो हमने हमने कोई नई चीज सीखे हैं, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप स्कूटी चलाते हो, तो स्कूटी चलाना जब आप सीख रहे थे, तब आप क्या कर पा नहीं पा रहे थे? बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, या स्पीड कितनी आपको बढ़ानी है, कितनी किस स्पीड से बढ़ानी है आपको, उसके बारे में आपको एडजस्टमेंट करने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन अभी क्या है कि आप पीछे देखते देखते भी बाइक चला लोगे, बात करते करते भी गाड़ी चला लोगे, और मोबाइल में कुछ भी चीज चलाते हुए भी आप बात कर लोगे, किसी भी चीज को सोचते हुए भी बात कर लो, गाड़ी चला लोगे, है ना? शुरुआत में अपन बिल्कुल एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहते हैं जब सीख रहे होते हैं। तो अब क्या हो चुका है कि आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ चुका है। आपकी मसल मेमोरी ने गेन कर ली है कि किस प्रकार से बैलेंस बनाना है, या किस प्रकार से जो है हमको एक्सीलेटर बढ़ाना है। इन सारी चीजों को आपकी मसल मेमोरी ने अच्छे तरीके से याद कर ली है। आपके बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज आ चुका है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं। ये हर कॉन्टेक्स्ट में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती है, मतलब कि लर्निंग हम 3 प्रकार से करते हैं। कौन-कौन से इसके प्रकार होते हैं? सबसे पहले होती है फॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल लर्निंग में क्या आएगा? जो भी हम डिग्री के लिए करते हैं, अभी तक के जो आप एजुकेशन में कर रहे हैं, पहली से लेकर के 12वीं तक, पोस्ट ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, जब हम डिग्री के लिए किसी चीज को कोई पढ़ाई करते हैं, नई चीज सीखते हैं, नई स्किल सीखते हैं, जो हमारा स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, यूनिवर्सिटीज में होता है, इसको हम फॉर्मल लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इनफॉर्मल लर्निंग। इनफॉर्मल लर्निंग में क्या चीजें आती है? जो कि आउटसाइड क्लासरूम में होता है। ठीक है, जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं, मतलब कि अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगी आपकी
इनफॉर्मल लर्निंग हो जाएगी। इसमें आप किसी भी प्रकार का स्कूल एजुकेशन नहीं है, कोई स्ट्रक्चर्ड बॉडी नहीं है आपके पास में जिसको लेकर के आप पढ़ रहे हैं, मतलब कि सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं है, आपका प्री बोर्ड नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये जो आपकी पढ़ाई चल रही है ये क्या हो जाएगी, आपकी इनफॉर्मल लर्निंग हो जाएगा, जो कि आउटसाइड आपके एजुकेशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें आपको खुद को सेल्फ पेस लर्निंग करना पड़ेगा। अपने जो लर्निंग के जितने भी स्ट्रक्चर है वो आपको खुद को बनाना पड़ेगा, रिसोर्सेस आपको खुद को लेकर के आने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें किस में आती है, आपके इनफॉर्मल लर्निंग में आती है। इनफॉर्मल में दूसरी चीजें भी हो सकती है, जैसे कि आपका आपका गाड़ी चलाना सीखना हो गया, आपका किसी नई चीज को सीखना हो गया। ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, कोई नई स्किल आप सीख रहे हैं, कोई नया आप काम सीख रहे हैं, ये सारी चीजें आपके इनफॉर्मल लर्निंग में आ जाएगा। इसके बाद में आता है आपका वोकेशनल या नॉन फॉर्मल लर्निंग। ठीक है, नॉन फॉर्मल लर्निंग क्या होती है, जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर से अलग होती है। जैसे आप लोगों ने आईटीआई सुना होगा, है ना, आईटीआई पता है, नहीं पता है? हाँ, जो इंडस्ट्रियल लेबर्स के लिए इंडस्ट्रियल टेक्निकल जो आपके स्टडीज होती है उसके लिए होता है ना, कि टेक्निकल आप लर्निंग जहाँ पर करते हैं वो आपका हो जाएगा क्या, आईटीआई में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वो जो स्टडी होती है वो नॉन फॉर्मल स्टडी होती है, जहाँ पर रियल लाइफ जो स्किल्स होती है उसको सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल की वर्कशॉप्स हो गई, अभी जैसे एआई के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं यदि आप, है ना, यदि आप ने किस अप स्किल करके एक प्लेटफॉर्म है, वो आपको बहुत सारे अलग अलग स्किल्स के बारे में सिखाता है। डिजिटल मार्केटिंग का यदि आपने कोई कोर्स कर लिया, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, आपके नॉन फॉर्मल स्टडीज में आ जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर है, फॉर्मल, नॉन, क्लियर है?